वेलकम डियर ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एसकेजी मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ द CUET फॉर द BSc मैथमेटिक्स कोर्स एंड इन जनरल फॉर ऑल द कोर्सेज। देखो बच्चों, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस कितने समय में करने हैं। उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको पर क्वेश्चन कितना वक्त मिलेगा। ठीक, देखो आज थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू देंगे और उसके साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता दूंगा कि कब आपका क्या होने वाला है, और साथ ही साथ मैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं BSc मैथमेटिक्स की आपको तैयारी कराता हूँ फॉर द कोर्स BSc मैथमेटिक्स एंड फॉर द यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, DU, AU या AMU। ठीक, CUCT के मैं कोर्स चला रहा हूँ फॉर जीरो चार्ज, मतलब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स मिलेगा। आप लोग इनरोल हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर बना रखी हैं फॉर द बेस्ट बुक्स। अगर आप लोग कुछ बुक्स प्रेफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं फ्रॉम द आई टैब। साथ में ही मैंने आपको बता रखा है पहले से कि आपको वो मूल मंत्र क्या है जिससे आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक CUCT 2022। ठीक, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने मैट्रिसेस कंप्लीट करा दिया है, आपका वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करा दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करा चुका हूं। तो उसके लेक्चर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या तो आई टैब पर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपकी देख सकते हैं। यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आपका फॉर्म भरना जाना है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, 6 मई तक है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि उस समय साइट और सर्वर दोनों ही डाउन हो जाता है, हो सकता है आपका फॉर्म ना भर पाए। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, अभी फॉर्म भर दीजिए। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको दिक्कत आ रही है। साथ में मैंने वीडियो बना दी है, उसका आई टैब पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक, 6 मई को आपका 11:50 तक लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक, और जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन है वो देख लीजिए। पहला स्लॉट जो है आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 है, आपको मालूम ही है, 195 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पहले स्लॉट में मैक्सिमम। ठीक, और दूसरे स्लॉट में आपको 225 मिनट्स यानी 3 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। ठीक, टाइमिंग ऑफ द जो है आपकी वो क्या है, 9 बजे से लेकर 12:15 तक पहला स्लॉट है, और 3 बजे से 6:45 तक आपका दूसरा स्लॉट है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वेबसाइट पे मिलती रहेगी, CUET.samarthya.ac। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है, मान लीजिए NTA से कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो इस ईमेल ID या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी क्वेरीज मैंने आपको यहाँ पर रिजॉल्व कर दी हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी सवाल पूछते हैं तो मैं उसको बताता रहता हूँ। ठीक, अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी देखिए, इस बार कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है, 21 साल 22 साल कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है इस बार। ठीक, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको केवल 12th पास होना है। ठीक, और अपेयरिंग, अगर आप लोग अपेयरिंग में है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपेयरिंग में रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका आया नहीं होता है। ठीक, नाउ हाउएवर द कैंडिडेट्स विल हैव टू बी फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब मान लो आप लोग BHU में हो, ठीक है, तो BHU कहता है भैया अगर आपको UG कोर्स करना है तो 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज होना चाहिए। ठीक है, ऑन और अबव ऑन 1 जुलाई। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एज क्राइटेरिया अगर दे रही है तो आपको उसका एज क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक, तो आपको इसको ध्यान रखना है। वैसे NTA ने जो कहा है उसने एज लिमिट कोई भी नहीं रखी फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपको देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, फिलहाल ये अभी के काम के नहीं है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट यही था और इसको मैं बताऊंगा यहाँ पर। देखिए आपका ये स्लॉट 1 है। ठीक, पहली बात। ठीक, अब स्लॉट 1 में देखो पहला एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करनी रहेगी। ठीक है, 1A से एक लैंग्वेज चूज करनी रहेगी। इसमें 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, पूरा आपको एग्जाम पैटर्न आपको बता दूंगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है और 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 5 × 4 200 नंबर का पेपर बनेगा ये टोटल। ठीक, 1A का 200 नंबर का पेपर बनेगा। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा पर लैंग्वेज। ठीक, मतलब एक लैंग्वेज चूज करी तो एक वरना 2। ठीक, अब देखो अगर आपको DU में करना है फॉर द कोर्स BSc मैथमेटिक्स तो आपको ये एक लैंग्वेज चूज करनी रहेगी, चाहे वो आप इस स्लॉट में करें चाहे वो सेकंड स्लॉट में करें। ठीक, एक लैंग्वेज चूज करनी रहेगी 1A से। ठीक है, अब देखो BHU में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या है, मैक्सिमम 2 आपको यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक, और 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं दोनों में ही, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। अगर 2 आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 + 200 400 का हो जाएगा। ठीक है,
अब जनरल टेस्ट हो गई बात यहाँ पर, तो जनरल टेस्ट का देखिए 60 क्वेश्चन करने रहेंगे 75 में से, 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी टोटल अमाउंट ऑफ 300 मार्क्स। ठीक, तो अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं 200, ठीक है, साथ में अगर मान लीजिए आप लोग 2 डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लेते हैं जैसा बीएससी मैथमेटिक्स वाले करेंगे मैक्सिमम, तो आपका क्वेश्चन पेपर 600 नंबर का बन जाएगा ऑफ द स्लॉट 1। ठीक, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा ऑफ द स्लॉट 1, जिसमें क्या रहेगा आपका 5 मार्क्स मिलेंगे आपको फॉर ईच करेक्ट आंसर और -1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर रॉन्ग आंसर आपने किया मतलब तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और आपको पेनलाइज किया जाएगा और -1 आपका हो जाएगा, और ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो ये आपका थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट वाला, तो जनरल टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि 60 मिनट्स मिलेंगे आपको 75 में से 60 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं स्लॉट 2 की। तो देखो स्लॉट 2 जो आपका आफ्टरनून सेशन है उसमें क्या है, लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, उसमें भी 40 में से 50 क्वेश्चन होंगे, जितनी लैंग्वेज चूज करेंगे उतने के लिए 45 मिनट मिलेंगे आपको, 45 मिनट्स ईच एंड देयर विल बी टोटल ऑफ 200 मार्क्स और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखें। और डोमेन स्पेसिफिक जो रहेगा, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स है, मान लो एक लैंग्वेज 1A से उसने यहाँ से चूज़ कर ली, ठीक है, मान लो उसने फर्स्ट वाले स्लॉट में चूज़ ही नहीं किया, 1A से यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा 200 मार्क्स हो जाएगा, और 3 हमने यहाँ से क्या कर लिया डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लिया तो उसका 600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, ये 800 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ पर 45 मिनट मिलेगा, यहाँ पर 45 मिनट मिलेगा 3 बार। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 45 90 और यहाँ पर आपको एक 180 मिनट्स टोटल हो जाएंगे आपके। ठीक है, 90 180 मिनट्स हो जाएंगे, 45 3 बार यहाँ पर और एक बार और, तो 180 मिनट्स आपके हो जाएंगे, मतलब 3 घंटे का आपका टोटल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन गो अप टू 3 आवर्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटे मैक्सिमम ड्यूरेशन जा सकती है फॉर 3 सब्जेक्ट्स। ठीक, और यहाँ पर भी वही है, 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आपने गलत आंसर दिया तो। ठीक, मार्किंग स्कीम का देख लेते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझाया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर आपने दिया या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मान लो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नियरेस्ट आंसर रहता है, मान लो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं रहेगा लेकिन उसके नियरेस्ट रहेगा, तो उस पर आपको क्या मिलेगा +5 मिलेगा अगर आपने करेक्ट आंसर किया। अगर इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया तो -1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अगर आपने आंसर नहीं किया या मार्क फॉर रिव्यू पर ही छोड़ दिया है तो 0 मार्किंग रहेगी, उसको नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इफ मोर देन 1 ऑप्शन आर फाउंड करेक्ट then +5 will be awarded to only those who have marked any one of the options correct। मतलब मान लो कि कोई क्वेश्चन आया है ऐसे XYZ, ठीक है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, अब मान लो A और D दोनों ही सही हैं, ऑप्शंस दोनों ही बैठ रहे हैं सही, ठीक है, तो अगर आप D या A में से कुछ भी लगाते हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए B लगा देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, -1 हो जाएगा। और साथ में अगर आपने नहीं, अगर आप मान लीजिए B लगा दिया तो -1 हो जाएगा, और अगर आपने A और D में से लगाया तो आपको +5 मिल जाएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखो, अब मान लो सभी ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, देन +5 विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लो सारे ही ऑप्शन सही हैं ABCD में से, ठीक, तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं सही है देन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। मान लो सभी ऑप्शंस क्या हैं, इज नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड टू बी करेक्ट या क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, मतलब कोई भी ऑप्शन मान लो करेक्ट नहीं है या क्वेश्चन ही गलत है, ठीक, तो या क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है, देन ऑल द कैंडिडेट्स विल बी गिवन +5 बोनस। ठीक, मतलब अगर आपका क्वेश्चन गलत है या मान लो सारे ही ऑप्शन कोई नहीं बैठ रहा है उसमें, या उस केस में आपका क्या हो जाएगा +5 सभी को मिल जाएगा। ठीक, तो जनरल ओवरव्यू क्या रहा है यहाँ पर, जनरल ओवरव्यू ये रहा कि अगर आपने स्लॉट 1 में 2 सब्जेक्ट और एक आपने चूज़ कर लिया है, देखो मैं बता देता हूँ, अगर स्लॉट 1 में आपने 1A की एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, ठीक, इस तरीके से 1A की मान लीजिए एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, साथ में 2 डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लिए, ठीक, 2 डोमेन स्पेसिफिक चूज़ कर लिए। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली ये है, ठीक है, बाकी और लोग भी इस वीडियो को समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स कोर्स के जो है उनको तो ध्यान से देखना है बिल्कुल। ठीक, तो लैंग्वेज मान लीजिए आप 1A चूज़ कर ली तो इसका हो गया आपका 45 मिनट, और इसका अगर 2 हो गया तो 90 मिनट ये हो गया आपका, तो ये 5 और 9 4 13 135 मिनट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, पेपर का। अब उसके बाद स्लॉट 2 हो गया, तो स्लॉट 2 में क्या हो जाएगा, मान लो आपने एक डोमेन ही चूज़ किया है, ठीक, मान लो एक डोमेन चूज़ किया है तो इसका 45 मिनट हो जाएगा बस। अब मान लो कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्लॉट 2 में ही खाली पूरा चूज़ कर डालेंगे, एक डोमेन, एक मतलब लैंग्वेज चूज़ कर लिया और 3 डोमेन कर लिए,
तो बस उनका 3 घंटे का पेपर मोटा मोटा बन जाएगा, यहाँ पर 3 आवर्स का पेपर, और बस उनको एग्ज़ाम जाकर दे देना है। ठीक, 3 घंटे का पेपर हो जाएगा, आराम से एग्ज़ाम दे दीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ पर, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। एंड मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे आपको वो DPPs मिल जाएंगी जिनको आपको सॉल्व करके इतना मज़ा आ जाएगा कि आपको एग्जाम में वही तरीके के क्वेश्चंस आपको डिट्टो रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिए जाकर टेलीग्राम चैनल पर मेरे कि कैसे भैया ने तैयारी कराई थी लास्ट ईयर और उनको बेनिफिट हुआ था कि नहीं उन DPPs से, क्योंकि एग्जाम में आपको जो आखिरी समय में काम क्या आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने सॉल्व किए होंगे, जिन पे आपने दिमाग खपाया होगा। ठीक, वो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट तो आपके ज़रूरी हैं, वो तो आपको बैक हैंड पे है ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करने की कला है, अगर आपने वो डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो आप लोग एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। और आप लोग मेरी सलाह मानिए, टेलीग्राम पर जाइए और जितने भी फाइल सेक्शन में, देखिए टेलीग्राम में जाइए आप लोग और फाइल सेक्शन वहाँ खोलिएगा, और उसमें जितने भी DPPs दिए हुए हैं सभी DPPs को जाकर आप लोग अपना एक चैप्टर रिवाइज करिए और उस DPP को तुरंत सॉल्व करिए। एक चैप्टर रिवाइज करिए, DPPs को सॉल्व करिए। हर एक DPP में 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 100 MCQs। ठीक है, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको यहाँ पर नीचे DPP ना मिले। ठीक, साथ में मैंने चैप्टर वाइज DPP भी डाल दी है। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग केवल 12th का सॉल्व करिएगा, 11th का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, काबिलियत नहीं झाड़नी है, केवल आपको 12th का सॉल्व करना है। ठीक, तो 12th का सॉल्व करिए, उसको मास्टर करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस 12th के ही आएंगे। आपका कॉन्सेप्ट बैक एंड पे लग सकता है 11th का, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो 12th के ही आएंगे। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपकी जो अब सिक्वेंशियल लेक्चर्स हैं वो फिर से आने वाले हैं उसी रूप में जिस तरीके से अभी आ रहे हैं। आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी कोर्स की, उसको आप लोग वहाँ जाकर सेव कर लीजिए और उसी में सारे लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। दिस इज शशांक गुप्ता एंड होप यू लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल।